एक बार चार दोस्त 20 साल बाद एक दूसरे से मिले। मिलने के बाद वो खुश थे और एक एक करके अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहला दोस्त बोला कि मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ बन गया है और उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। दूसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। तीसरा दोस्त बोला कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके जन्मदिन पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट किया है। चौथा दोस्त चुप था और तीनों की बातें बड़े आराम से सुन रहा था। फिर बाकी तीनों दोस्त बोले कि तुम बताओ तुम्हारा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने बोला कि मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तीनों दोस्त उस चौथे दोस्त से बोले कि तुम्हें ये बताने में बहुत शर्म आती होगी ना। चौथे दोस्त ने कहा मैं तो बहुत गर्व करता हूँ क्योंकि पिछले ही हफ्ते उसके जन्मदिन पर उसके 3 दोस्तों ने उसे मर्सिडीज कार, 2 करोड़ का घर और एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है। एक बार एक गांव के आदमी ने अपनी पत्नी को दिल्ली घुमाने ले गया। जब वो दोनों कुतुब मीनार के पास पहुँचे, पति बोला अच्छी तरह से देख लो, फिर गाँव जाके ना कहना कि लाल किला नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। वो बोली अजय ये लाल किला नहीं कुतुब मीनार है। पति को गुस्सा आ गया और वो पत्नी को थप्पड़ मारकर बोला दिल्ली घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है। फिर दोनों गुस्से में गाँव वापस आ गए। शाम को पति ने कहा मेरे लिए खाने में पराठे बनाना। पत्नी रोटी बनाकर पति को देते हुए बोली लो खाओ पराठे। रोटी देख पति बोला ये पराठे हैं, ये तो सूखी रोटी है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली पराठे तूने बनाया या मैंने। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया अरे वो देखो टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए, थोड़ी सी देर के 500 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। माई तुम मामन ने समझ आ लेंगी क्या नहीं समझ आवेंगी। अरे का है गया लल्लू गदड़िया। अरे मामा मेरा ब्याह होन देंगे या नहीं होन देंगे। नहीं। अरे है का गया लल्लू बताओ तो सही। अरे मैंने मामनते या तुमनते बात की कही है का, तुम बात दियो में का है बिल्कुल मन दे ऊपर में ब्याह है तो है जान दो तसल्ली थे। ये चुगलई करवे को का मतलब है। जो कोई सगाई बाया तो बातें हाल चुगलई कर देते में ऐसी का चुगलई कर दे लल्लू। अरे तुम मामनते पूछियो मेरो हेरो दिमाग गरम बात तो ना देनो तुमने तो मत देऊ, भूखन थोड़ी ना मर रहे हम। पर ऐसा थोड़ी ना हो तो है कि सगाई बाय आ रहे हैं बिनते तुम जाके चुगलई कर देऊ। लड़का दारू पिए तो है, राणाबाजी करतो है, ये करतो है, वो करतो है। अरे कोई बात ना है लल्लू ने समझा दूंगी तुम्हें मामन ने। अरे तुम ना समझ आ रही है खुद ना और ना नहीं समझ आता। मोए पते है बात के चक्कर में हाल जाके चुगलई करे आते हैं। मैं खोपड़ी सड़क। दोस्तों एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला मालिक मेरा सपना तो सुनो, मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी।